हेलो ऑडियंस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेरे लाइफ के एक छोटे से पार्ट के बारे में। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, ये सब जानने का कोई ज़रूरी नहीं है। मेरा जो भी मैं हूँ, आ, वो घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी को। पहले सुन लीजिए। तो भाई मैं अपना थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ। अभी मैं डी फार्मा कर रहा हूँ, फार्मासिस्ट की पढ़ाई जिसको बोलते हैं। और अभी मैं हूँ उत्तराखंड में। और मेरा ये जो वीडियो है ना, ये अभी जो ट्वेल्थ के एग्ज़ाम के बाद बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन्स लेंगे ना, मैं उनके लाइफ के ऊपर मैं बहुत जल्दी फोकस करूँगा कि भाई बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ही होता है। क्योंकि भाई मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे साथ हुआ, आने वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनके साथ भी हो सकता है। तो एक्चुअली में हुआ क्या था भाई, ट्वेल्थ ख़त्म करके भाई मैं अपने हायर स्टडीज़ के लिए यानी डी फार्मा की पढ़ाई करने के लिए मैं आया था उत्तराखंड में। उत्तराखंड आने के बाद भाई घर से मैं पहली बार अकेले अकेले आया हूँ यहाँ पे रहने के लिए। अभी मैं अकेले रहता हूँ। तो भाई होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है, बच्चों को होता है कि हम अपने फैमिली से अपने खर्चे ना मांगे और अपना खर्चा खुद हैंडल कर दें, क्योंकि वो ऑलरेडी फीस पे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत सारा टेंशन उनके पास है। हम लोग चाहते हैं कि उनका बर्डन कम कर दे, बट इसी चक्कर में ना बहुत सारे स्टूडेंट है ना फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं कि मैं बताता हूँ कैसे फंस जाते हैं। आपने नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग मतलब मैं बता देता हूँ कि बहुत सारी कंपनीज होते हैं कि है ना, उसमें होता है ना कि आप 5 लोग जोड़िए आपको इतना कमीशन मिलेगा, आप 10 लोग जोड़िए आपको इतना कमीशन मिलेगा, फलना चिलना। इसी टाइप के कंपनीज बहुत सारे होते हैं जो फेक नहीं होते, होते रियल एग्जिस्ट करते हैं। बट इट इज़ नॉट योर करियर, आप उसको करियर नहीं बना सकते। मैं ये अभी जस्ट मैं ये रियलाइज़ किया हूँ कि भाई ये बहुत गलत चीज़ है जो मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मैंने इसमें अपना कुछ अमाउंट वेस्ट किया था जो अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो भाई मैं छोटा सा स्टोरी में सुना रहा हूँ जो आप सुनना बहुत ज़रूरी है। तो भाई हुआ क्या था कि भाई एक दिन 15 अगस्त 2025 जब मैं दिल्ली में था अपने एक बुआ के घर पे, तो भाई मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आता है कि भाई आर यू इंटरेस्टेड टू डू वर्क। तो भाई जब मुझे भी भाई सामने से कॉल था, सामने से ऑफर आ रहा था आपको काम करना है, तो भाई मैं भी क्यों मना करता। तो मैंने हाँ कर दिया। तो उसके बाद मैंने व्हाट्सएप नंबर में उनके साथ शेयर किया, मुझे कॉल किए। तो आपने उसने भाई मुझे यूट्यूब व्हाट्सएप पे एक वीडियो भेजा, उस वीडियो को मैंने देखा। तो वहाँ पे एक लड़का ऐसे ऐसे बता रहा है वो कंपनी क्या है मतलब। तो उसने भाई उसमें एक वेबिनार होता है, जब लोग जुड़ते हैं तो उसमें एक वेबिनार होता है। वो वेबिनार को घुसने के लिए आपका एंट्री फीस होती है 150 रुपीज़। 150 से ज़्यादा भी होती है, 150 और 1 मिनिमम मैक्सिमम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मिनिमम जो मैंने अमाउंट पे किया था 150 का था, यानी 150 रुपया मैंने उसको पे किया था। और इतना पे करने के बाद है ना, मैंने शाम को 7 या 6 बजे, याद एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है कि टाइम क्या था, लेकिन मैंने वेबिनार अटेंड किया। तो भाई उसमें पहले तो सपने दिखाएंगे। उसमें एक लड़का है, वो जो भी आपका वेबिनार लगाता है ना, वो पर दिखाएगा कि भाई मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी, आज मैंने इतना कमाया, आप भी कमा सकते हैं। तो भाई मैं भी उसको देख के भाई भाई बच्चा हूँ यार, पहले बच्चा तो हूँ नहीं, बेसिकली मैं समझ होनी चाहिए, वो नहीं करना चाहिए मुझे। लेकिन भाई देख के चौंक गया भाई। आजकल के स्टूडेंट समझदार होते हैं, मेरे जैसे बोंदू बोंदू नहीं होते, वो नहीं करेंगे मुझे पता है, लेकिन एक्सपीरियंस शेयर करने में क्या जाता है। तो ये बता रहा हूँ। तो भाई उतना मेरे साथ हुआ। तो हुआ तो ठीक है, मैंने पे किया, मैंने 4 दिन कंटिन्यू वेबिनार लगाया। तो भाई पहले दिन मैंने 150 दिया, फिर कुछ दिन बाद है ना मैंने 1500 रुपये डाल दिए उसमें। उन्होंने बोला कि आप आज का अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो आप है ना 1500 रुपये डाल दीजिए, आप अटेंड करेंगे। भाई मैं भी उस लड़की तो बोला जो भी थी ना, उसने भाई वो बोले कि मैं खुद इसमें काम करती हूँ, वैसे करती हूँ। भाई करती होगी भाई, तो अच्छी बातें करती थी। तो भाई मैंने भी है ना बाद में है ना सोचा कि भाई कुछ आ ही जाएंगे बाद में वो अमाउंट्स, तो भाई कर देता हूँ पे। तो मैंने कर दिया वो पे। तो ठीक है, कर दिया तो हो गया, चलो। उसके बाद क्या था कि चौथा दिन जब लास्ट डे मुझे वेबिनार करने का था ना, तो भाई उस वेबिनार मैंने अटेंड किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको आपको 30 नहीं, पहले आपको और 3000 देने पड़ेंगे। तो भाई मैंने अपने 1 महीने का पॉकेट मनी लगाया, वो पैसा उसमें दे दिया। सोचा कि बाद में अब ज्वाइन करूँगा तो वो पैसा मेकअप हो जाएगा। भाई हुआ नहीं। तो भाई मेरा 1 महीने का पॉकेट मनी हो गया खाली।
मैं बहुत टेंशन में था, कैसे करके फिर मैंने अपने दोस्त से जुगाड़ लगवाया। वो जो पैसा मैंने दिया था वो अपने अकाउंट में फिर मंगवाया। उसके बाद क्या था, अमाउंट पे करने के बाद है ना, फिर मैं फिर भी मुझे टोटल 5 दिन मैंने वेबिनार कंडक्ट किया। और 5 दिन वेबिनार कंडक्ट करने के बाद 5वें दिन पे है ना पर्सनल वेबिनार होता है। मतलब मैं एक बंदा मेरे सामने बैठा था, और हम और जूम ऐप पे टोटल 2 एक मैं था, एक लड़की थी। तो भाई, और उन्होंने सामने से ऑफर दिया, अगर आप दोनों में से पहले कोई भी 30,000 रुपीज़ अरेंज करेगा तो आज आप हमारे टीम में आ जाएंगे, और मस्त से आप आपको वहाँ आपको सब कुछ सिखाएंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग में ज़रूरत होती थी। मैं दिमाग आ गया घूम। मतलब वो लोग पहले कुछ नहीं बताते हैं, धीरे धीरे करके पैसा ऐंठना शुरू करते हैं। पैसा ऐंठेंगे तो फिर मैंने उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, मैंने जो अभी जो इतने पैसे लगाए हैं मैं उनसे जॉइन नहीं कर सकता भाई? तो भाई उन्होंने मुझे ज्ञान दिया कि भाई अगर मैं आईफोन बेचूँ तो आपको 30,000 अरेंज कहीं से कर देंगे। आपकी करियर का सवाल है, आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तो भाई मैंने कुछ नहीं बोल के हाँ ठीक है मैं भी सोच दिया। उसके बाद मुझे वहाँ से कॉल आया, तो भाई जो मुझे वहाँ पे जॉइन करवाई थी ना, मैं उसको कॉल वो सामने से मुझे वो कॉल की, तो मैंने उसको बोला भाई ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। तो भाई मैं माथा गया था घूमने, 30,000 देने के लिए हो गया था पागल। सोचा कहीं से दे दूँ, कहीं से दे दूँ। मैंने बहुत सारे अरेंज करवाए, उसके बाद मैं अपनी फैमिली को भाई मुझे 30,000 ऐसे चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए ऐसे चाहिए। मैं अपने पापा को कॉल डर के मार नहीं किया उनको, मैं अपनी दीदी को फिर बोला, फिर वैसे किया मैं दिमाग गया था घूम। मैंने फिर है ना भाई आके यहाँ रूम पे और सो डाला मैं पूरा 2-3 घंटे ऐसा। टेंशन के मारे मैं सोता हूँ, लोग टेंशन में सोते, मैं टेंशन में ही सोया था उस दिन। फिर मुझे लड़की का कॉल आता है, मैं उसको साथ साथ बोल देता हूँ मैं जॉइन नहीं करना चाहता हूँ, पैसे मुझसे अरेंज नहीं हो रहे, आप मुझे मेरा रिफ़ंड दे दीजिए। उसने बोला कि रिफ़ंड तो नहीं मिलेगा भाई, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ठीक है यार, प्रोडक्ट मिलेगा, मैं उसको है ना बेच बाच के, भाई मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, कुछ ना कुछ कोई तो ले ही लेगा, मैं ये सोच के ठीक है प्रोडक्ट ही मेरा दे दो। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि भाई आज डेट नोट कर लीजिए, आज का डेट है 27 नवंबर, 27 नवंबर 2025। और इस घटना को हो चुके हैं पूरे 2 महीने, 2 महीने तो एग्जैक्टली हो ही चुके हैं, आई थिंक उससे ज़्यादा हो चुके हैं। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर ही 3 महीने हो चुके हैं। अगर 15 अगस्त से तो मैंने शुरू किया था, तो भाई हाँ 3 महीने हो चुके हैं भाई। ये इस 3 महीने हो चुके हैं, मैंने उस लड़की को मैं उसको मैसेज करता हूँ तो वो कभी पहले तो रिप्लाई देती थी कि भाई आ जाएगा, लेट से आता है वैसे आता है। फिर तो मैंने उसको दोबारा एक दिन मैसेज किया कि आ क्यों नहीं रहा है, तो बोला कि मैं चेक करके बताती। उसने बोला कि वो कंपनी का सर्वर डाउन चला, तो हमें पता नहीं चला कि प्रोडक्ट क्यों नहीं आया। अभी से मैं 2 दिन पहले उसको मैसेज कर रहा हूँ, भाई इतना दिन वो हो गया है, आप मुझे रिफ़ंड दीजिए भाई रिफ़ंड। मैंने उसको बोला रिप्लाई दो, उसने रिप्लाई नहीं दे रहा, सीन भी नहीं हो रहा है, बल्कि वो ऑनलाइन आती है। वो अपना मैं उसका इंस्टाग्राम आईडी जानता हूँ, वो स्टोरी भी लगाती है, पता नहीं फिर भी व्हाट्सएप पे क्यों नहीं ऑनलाइन आती है, मैसेज भी सीन नहीं करती। मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। वो प्रोडक्ट इसका मतलब मुझे तो पता चलेगा कि ना मुझे मेरा पैसा वापस मिलने वाला है, ना प्रोडक्ट आने वाला है। कंपनी का नाम मैं आपको बता देता हूँ, फॉरएवर कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी 50 साल से रन कर रही है। मैंने सर्च किया है गूगल पे, मैंने पहले रिसर्च किया कि कंपनी कैसे, मैं फालतू पैसे ऐसे नहीं फेंका था कि नकली कंपनी है वैसी कंपनी है। कंपनी एक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के नाम से इंटरनेशनल यूएसए में आई थिंक इसका मेन ब्रांच है। और ये कंपनी बनाती है अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एलोवेरा जेल ये सब टाइप बनाती है। तो मैं सर्च किया मैंने, उसके बाद ही इसमें पैसे डाले थे। पहले तो भाई लगा कि भाई मिल जाएगा भाई, ना प्रोडक्ट आया ना मेरा रिफंड आया भाई, रिप्लाई कुछ नहीं आया भाई। इसका मतलब मेरा हो चुका पूरा पोपट। या पोपट होने के बाद इतना दिमाग मेरा खराब हुआ ना भाई, मैं अपने आप पे घिन आ रही थी, इसलिए मैं इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता हूँ। मैं किसी को भी पैसे देने से पहले 10 बार सोचता हूँ, 20 बार सोचता हूँ, लेकिन पहली बार मेरा दिमाग काम नहीं किया कि मुझे उस लड़के ने उस वेबिनार जो कंडक्ट करा उसने मुझे ऐसे सपने दिखाई भाई। मैं उसके सपने पे भाई, उसने मुझे बताया वो मानी का नाम, पता नहीं मुझे रियल है कि नहीं है, नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे उससे नाम लूँ, अगर नाम
सर नाम ले लेता हूँ, उसका नाम है मानिक अग्रवाल, कोई है नहीं जानता, पंजाब से है। आई डोंट नो, मैं उसका ये वेबिनार कंडक्ट कर रहा था भाई। उसने अपने फैमिली प्रॉब्लम्स ऐसे बताए वैसे बताए भाई। चलो ठीक है, बताए भाई, हुआ होगा, तुम अमीर बने होगे, बट ऐसा भी तो उनको पूरा सच्चाई एक साथ बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। उन्होंने तो भाई ऐसे ऐसे लोग दिखाए भी कि जो गवर्नमेंट जॉब करके है ना इस लाइन में आते हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब छोड़ के ये ज्वाइन करते हैं। मतलब आई डोंट नो थिंक भाई, गवर्नमेंट जॉब इज़ द बेस्ट सेक्टर यार। भले ही आपका सैलरी कम हो लेकिन उसमें आपको रिस्पेक्ट मिलता है। और भाई, और मुझे तब मैंने भी ये सपना देखा कि भाई पता नहीं वो सच है कि नहीं है भाई, आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग, बट मेरे साथ जो हुआ वो आने वाले स्टूडेंट जो 12th पास आउट हैं उनके साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको भी ये फॉरएवर की तरफ से, और एक और मैं कंपनी का नाम लेगा, वो मनी मेकिंग क्लब है एक, उसमें अगर उससे कोई भी बंदा आपसे कनेक्ट होना चाहता है, अगर उसमें आपको लाना चाहता है तो भाई उसमें आपका लक ही साथ देगा। अगर आप 30,000 रुपया दे के उसको ज्वाइन करते हैं तो भाई कोई गारंटी नहीं है कि आप अमीर बनेंगे गरीब बनेंगे, वो आपको प्रोडक्ट आएगा नहीं आएगा, कुछ गारंटी नहीं है इसका। आप इस चक्कर में ना ही पड़े तो अच्छा अपने फ्यूचर पे ध्यान दीजिए। और ये सब का क्या, ये सब चलता रहता है यहाँ पे, बहुत बकवास चीज़ होती रहती है दुनिया में, स्कैम्स होते रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ डोंट इनरोल इन दिस कंपनी। मैं बोल रहा हूँ आपको, ये आपका पूरा पोपट बना देगा। ये आपका मेरा एक इसने मेरा 1 महीने का पॉकेट मनी खाया है, मैसेज करने से रिप्लाई नहीं दे रहा है भाई, मेरा प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, मेरा रिफंड नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आएगा आपका। 2-3 महीने से ऊपर हो चुका है, कुछ भी नहीं आने वाला। और आपको ही बोल रहा हूँ, अगर आप भी इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो भाई सब्र करिए, आप करिए। आपको करना चाहते हो करने में, आपको जॉब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्ट टाइम जॉब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस चक्कर में ना पड़िए। नेटवर्क मार्केटिंग, लोगों से लोगों को जोड़ना, 5 लोग जोड़िए, इतना जोड़िए भाई, कुछ नहीं होने वाला उनसे। आप जॉब करना है, गवर्नमेंट सर्टिफाइड जॉब कीजिए भाई, स्किल्स सीखिए। आने वाले टाइम में स्किल्स बहुत, उनकी डिमांड बहुत है स्किल्स की। डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है आज के ज़माने में, बट स्किल्स का वैल्यू। इफ़ यू हैव स्किल्स यू कैन डू एनीथिंग। मैं तो अभी आगे मैं कुछ और नहीं बोलूँगा। अगर मेरे साथ ये घटना घटित हो चुकी है और मैं अभी बहुत रिग्रेट फील कर रहा हूँ इसके बारे में कि मैं ये गंदा काम, मतलब इतना बेशर्म वाला काम मैंने क्यों किया। मेरा दिमाग मती मार गई थी, मैं इतना पैसा इसमें वेस्ट किया। तो छोड़ दीजिए भाई, मैं तो अब रिग्रेट करने का फ़ायदा नहीं है। जो हुआ सो हुआ भाई, एक्सपीरियंस एक मिला कि भाई आगे किसी को बता सकूं कि भाई अगर तुम्हारे साथ वो हो रहा है ना तो तुम समझदार हो, तुम ये नहीं करोगे, मुझे विश्वास है। और जो लोग करेंगे तो मैं उनको वार्निंग दे रहा हूँ, डोंट डू दिस प्लीज़। तो इतना ही मेरा आज का ये वीडियो था इसी के ऊपर कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट और मनी मेकिंग क्लब, इट इज़ ही वी दैट इज़, सॉरी इंग्लिश थोड़ा ख़राब है, मैं फिर भी बोल रहा हूँ इंग्लिश में क्योंकि भाई इंग्लिश सुधारना है, जो भी आप जो समझें। तो भाई वो जो मनी मेकिंग क्लब है ना, वो नॉट गुड, इट इज़ नॉट गुड, ये सही नहीं है आपकी करियर के हिसाब से। वहाँ पे जो भी लोग बैठे हो कमाते होंगे नहीं कमाते होंगे, आपको देखने नहीं जा रहे, वो आपको सबूत दिखा सकते हैं कि हम इतने कमाते उतने कमाते हैं, बट नहीं, वो उतने नहीं कमाते हैं। तो आज का वीडियो में इतना ही रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ आने वाले हमारे 12th पास आउट स्टूडेंट्स से कि आप इन सब चक्करों में ना पड़ेंगे। धन्यवाद।